के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं अदिति नायर, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। मैम, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो आपसे यही कि ये आंकड़े कुछ चौंकाने वाले हैं या एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं? थैंक यू मृत्युंजय। देखिए, हमारा अनुमान आज की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के लिए था कि सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर 6% पे आ जाएगी। तो डेफिनेटली जो आज का आंकड़ा आया है वो हमारे प्रोजेक्शन से ऊपर ही आया है। और फूड इन्फ्लेशन का तो अंदाजा हमें था ही कि मेनली वो ही महंगाई को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जैसे कि आज हमने डेटा में देखा। साथ ही साथ कोर इन्फ्लेशन भी थोड़ी बहुत ऊपर गई है। हम कुछ महीनों से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल जो कोर इन्फ्लेशन इतनी धीमी थी, वो इसलिए नहीं थी क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्लैक है। कोर इन्फ्लेशन धीमी इसलिए थी क्योंकि WPI जो है वो डिफ्लेशन में था कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। जैसे जैसे WPI नॉर्मलाइज हो रहा है, हमारी कोर इन्फ्लेशन भी ऊपर की तरफ जा रही है। हैविंग सेड दैट, शायद ये आखिरी खराब प्रिंट है और आगे आने वाले महीनों में जैसे कि जैसे तक नॉर्मलाइज होगा, कम से कम प्रिंट इतने खराब नहीं लगेंगे। और नवंबर का अभी हमारी एक्सपेक्टेशन 5.5 के ऊपर ही है, लेकिन उसके बाद के प्रिंट 4 और 5% के बीच के होने चाहिए। अच्छा, ओके। लेकिन ये जो आंकड़े हैं 6% के ऊपर वाले आंकड़े, ये आरबीआई की जो टॉलरेंस की लिमिट है उससे बाहर के आंकड़े हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम पिछले 2 महीने को देखें तो पहले तो स्टांस चेंज हुई, तो हमें लगा कि चलिए कम से कम हो सकता है कि दिसंबर, लेकिन उसके बाद की जो 2 सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं एक्सपेक्टेशन से ऊपर, तो अब डेफिनेटली दिसंबर में तो कोई सवाल नहीं लगता कि रेट कट हो पाएगा। डेफिनेटली एक स्टेटस को पॉलिसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर में। इसके बावजूद की जो जीडीपी का डेटा 2 हफ्ते के आसपास में आने वाला है, वो हमें लगता है कि 6.5% के आसपास होगा। लेकिन इन्फ्लेशन इस क्वार्टर का कम से कम 50 बेसिस पॉइंट ओवरशूट करेगा एफडीसी के पिछले प्रोजेक्शन से। तो दिसंबर में तो हमें नहीं लग रहा कि इतने खराब करंट हेडलाइन प्रिंट्स के साथ एक रेट कट आ सकता है। अब अगर रेट कट आएगा तो वो फरवरी में या उसके बाद आएगा, और पूरा साइकिल हमें अभी भी उतना ही चालू लग रहा है, 50 बेसिस पॉइंट। ओके, तो मतलब ये अगर एक लाइन में आपसे समझें कि जो लोग इस उम्मीद में थे कि बहुत लंबे समय तक ब्याज दरें हायर लेवल पे रही हैं, तो अब दरों में कटौती होगी, इसकी संभावना अब कम हो गई है, राइट? फरवरी या उसके बाद रेट कट, आफ्टर फरवरी और लेटर। हाँ, फरवरी या उसके बाद, मतलब फरवरी तक आप कोई रेट कट की उम्मीद ना करें, ये बात अदिति जी कह रही हैं। अब महंगाई पर थोड़ा और, क्योंकि इस बार के जो आंकड़े आए हैं इसमें सब्जियों के दाम, फूड इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है। तो क्या इस मोर्चे पर अगले महीने जब महंगाई के आंकड़े आएंगे तो उसमें कुछ आप राहत देख रही हैं, या आपको लगता है कि अभी फूड इन्फ्लेशन के मोर्चे पर चिंता बनी रहेगी? देखिए, अगला फूड इन्फ्लेशन का प्रिंट इस महीने से तो बेटर होगा, लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टिंग नहीं होगा। अच्छा, तो आप करें कंफर्टेबल नहीं होगा? नहीं, कंफर्टेबल नहीं होगा, बट इससे तो कम होगा। तो क्या हम ये मान के चलें कि अगले 2-3 महीने तक 6% के आसपास ही हम महंगाई के आंकड़ों को देखेंगे? नहीं, मेरा हिसाब है कि अगले महीने जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा वो 5.5 से 6% के बीच का आएगा, और उसके बाद दिसंबर के बाद जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन के आंकड़े 4 से 5% के बीच में हमें दिखने चाहिए दिसंबर से मार्च तक। ओके, एक सवाल मैम मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि रुपया जिस तरह से वीक हुआ है यूएस डॉलर की मजबूती के बीच, तो आपको लगता है कि रुपए की कमजोरी महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है? देखिए, रुपए की वीकनेस जो होती है वो बहुत जल्दी WPI इन्फ्लेशन में दिखनी शुरू होती है। CPI इन्फ्लेशन में रुपए का इम्पैक्ट बहुत धीरे आता है, लैग होता है और इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि जो हमारा CPI इन्फ्लेशन है उसमें डोमेस्टिक आइटम्स बहुत है। इतने ज्यादा ग्लोबली ट्रेडेड आइटम्स, कमोडिटीज डायरेक्टली नहीं आते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। WPI में क्रूड ऑयल डायरेक्टली आता है और सारे इंडस्ट्रियल इनपुट फ्यूल्स भी आते हैं। CPI में आता है आपका पेट्रोल, डीजल और कुछ और चीजें जो एंड कंज्यूमर यूज करता है। तो दोनों बास्केट की कॉम्पोजिशन कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फर्क है। दूसरी बात, फूड का वेट CPI में बहुत ज्यादा है, आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स है,
ऑफकोर्स कुछ चीजें हैं जैसे एडिबल ऑयल जिन पे ज्यादा है आपका इम्पोर्ट का डिपेंडेंस है, वहां पे रुपी का इम्पैक्ट आता है। और तीसरी बात, आपके सर्विसेज जो हैं वो सीपीआई में आते हैं, डब्ल्यूपीआई में नहीं आते। और सर्विसेज मेनली एक डोमेस्टिक चीज होती है। जैसे आप डॉक्टर पे मोस्टली इंपोर्ट में थोड़ी लेते हो, वो आपका डोमेस्टिक ही होता है ना, डॉक्टर ठीक बात का खर्चा या पढ़ाई का खर्चा। राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं इस पे जो रुपी का इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम होता है। राइट राइट। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा कि आपने कहा कि 5.5% तक भी महंगाई के आंकड़ों को हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल जो जितने भी हम सब्जियों की महंगाई देख रहे हैं, प्याज का दाम आप देखिए 80 रुपए किलो के आसपास पहुंच गए, बाकी सब्जियों के दाम ज्यादा हैं। तो क्या इसमें कुछ आप मॉडरेशन देख रही हैं, कुछ कमी देख रही हैं आगे आप? देखिए, आजकल वेजिटेबल प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। अब कब तक ये पेन पॉइंट कंटिन्यू होगा वो आज बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, ठीक है मैम। बहुत शुक्रिया अदिति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर डिटेल में बात करने के लिए कि ये जो आंकड़े आए हैं इसका मतलब क्या है और इन आंकड़ों के बाद अब आरबीआई का रुख ब्याज दरों को लेकर क्या होगा, ये डिटेल में हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं